आप सभी को मेरा प्रणाम। कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। नवरात्रि का पहला दिन है कल। इसका समापन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन पे होता है। चैत्र नवरात्रि जिसको कहते हैं, कल से प्रारंभ हो रहा है। लोग देवी के 9 स्वरूपों को अलग अलग तिथियों में शैलपुत्री से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, और इस तरह से 9 दिन दुर्गा के जी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। मैं एक बात मेरे दिमाग में निरंतर आ रही है कि कोई व्यक्तिगत बुरा न मानेगा, कहना चाह रहा हूँ, भारत त्योहारों का देश है और कुछ लेसन देता है, पाठ पढ़ाता है। चूँकि चैत है, भगवान राम का जन्म होता है चैत्र रामनवमी को। मैं राम से संबंधित, राम के परिवारी जन से संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ। हम आप सभी राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, अलग अलग। उनके परिवारी जन में कोई उनका नाम नहीं लेता था। जैसे सीता जी को बताया जाता है रघुनाथ कहती थी, अन्य लोग रघुनंदन कहते थे, लेकिन कोई राम का नाम उनके परिवारी जन नहीं लेते थे। और शायद ये परंपरा कुछ दिन तक चली, कुछ समय तक। कभी भी माता पिता अपने बेटे का नाम नहीं लेते थे। नाम से अपने बेटे या बेटी का भी मैं कहूँ संबोधन नहीं होता था। शायद यही कारण था मुन्ना मुन्नी निकनेम कहा जाता था। आज ट्रांजिशनल सोसाइटी में हम ट्रेडिशंस को भूल गए हैं और अपने बेटे का नाम लेते हैं, और जो न्यू जनरेशन है, शादीशुदा है, अपने पति का नाम लेती हैं। मैं कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एक बात कह रहा हूँ। हो सके बहुत कुछ कह के संबोधन अपने पति को किया जा सकता है, लेकिन कम से कम मैं कहूँगा कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, कभी भी अपने पति का नाम ना ले, कुछ और प्यारा नाम रख ले। प्यार मोहब्बत का कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम नाम का संबोधन वो उनके जो होते हैं वो ऐसा लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वजों में कभी भी अपने बच्चों का नाम नहीं लेते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत क्षमा चाहता हूँ सबसे यदि किसी को बुरा लगे, चूँकि नवरात्रि का पर्व कल से शुरू हो रहा। हो सके तो इसको थोड़ा एक बार सोचेंगे। दूसरी चीज़ है, जो महिला है, युवा हों, वृद्ध हों, जो भी हों, जो शादीशुदा हैं और वो अपने पति का 2 विश्लेषण करती हैं। अपने पति के बारे में, अपने शौहर के बारे में 2 विश्लेषण करती हैं। पहला, सामने भी कहती हैं, सम्मुख भी कहती हैं, देख के मूड खराब होता है। दूसरा, मैं देख के इरिटेट होती हूँ। अच्छा, दोनों बातें अगर मान ली जाएं तो आप उसी पति के नाम का सिंदूर भी लगाती हैं, उसी पति के नाम का श्रृंगार करती हैं, और उसी पति से आपकी शोहरत है कायम। फिर ये विरोधाभास क्यों? मैं ये कहूँगा, कल चूँकि नवरात्रि शुरू हो रहा है, इस पे भी थोड़ा ध्यान हो सके तो दें। सैकड़ों बुराई सब में होती है, कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। लेकिन अभिव्यक्ति का ये तरीका
कि मेरा मूड खराब हो जाता है, मुझे इरिटेशन आती है, अगर इतना होता है तो सिंदूर लगाना बंद कर देना चाहिए, श्रृंगार करना बंद कर देना चाहिए, सुहागन का कोई स्वरूप मत पैदा करें। ये विरोधाभास क्यों है? हमने सुरेंद्रनाथ अवस्थी जी का एक लाइन याद आती है, पत्नी की नोक झोंक पे उन्होंने कहा था, जब दोनों में आपस में तकरार होती है तो पत्नी ये कहती है कि इच्छा कहती है दुनिया से चली जाऊं, लेकिन बच्चे का मुंह देखना। बच्चे जब बड़े हो गए तब उससे कहा जाता अब क्या हुआ, अरे नाती पोता का मुंह देखना है। कहने का मतलब ये प्रासंगिक एक बहाना है, आप लोग कहते हो भगवान मर जाता, भगवान छोड़ जाता, खत्म हो जाती, दुनिया से झंझट मिल जाती। ये सब जो आप लोग विकराल रूप में अभिव्यक्ति करते हो, आप खुद को हल्का करते हो, इससे बचना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ, चूँकि कल नवरात्रि है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और हो सके सीखें। अगर परीक्षा की बात होगी तो राम और सीता के कुछ ऐसे इंस्टांस मिलेंगे, लेकिन सीता जी ने के मुंह से कभी ऐसी कोई बातें नहीं सुनी होंगी, जैसे जब शिशु का उत्पन्न होना था और वो प्रत्यक्षता के रूप में कुछ दिन या अलग कर देना मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा छोड़ देना, या धोबी के कहने से अपनी पत्नी का परीक्षा लेना। ऐसे कई इंस्टांस होंगे, हो सकता है जो मुझे भी ना पता हो, पर कभी भी जिनके साथ रहते हो, जिनके बीच रहते हो ना, उनका एनालिसिस करना बंद कर दीजिए। इससे आप स्वयं हल्के होते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।